26 अक्टूबर मंडे। मेरा नाम है आदर्श अग्रवाल, एज 15 ईयर्स। और आज मुझे एक वीक से भी ज़्यादा हो गया है कोरोना पॉजिटिव टेस्टेड हुए। और आज मैं आप सभी से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मुझे कैसा लगा एक 15 ईयर ओल्ड के ऊपर जब कोरोना पॉजिटिव होता है, या फिर आई शुड से जब कोरोना हावी होता है, या जब तुम कोरोना पॉजिटिव हो जाते हो तो वो तुम्हारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, क्या चेंजेस आते हैं, किस टाइप की फीलिंग आती है। ओके, सो इस सब की स्टार्टिंग हुई 1.5 हफ्ते पहले। अराउंड 12 बजे थे शायद उस दिन, मुझे डेट याद नहीं है, 12 बजे थे। और अचानक से मेरा सर दर्द चालू हुआ। पहले वो माइनर था, थोड़ा सा हो रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको अवॉइड कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो बढ़ता गया तो मैं जाके आराम करने लग गया। मैं थोड़ी देर बाद उठा, खाना खाया और फिर वापस जाके सो गया। वो सर दर्द रुका नहीं, वो बस बढ़ता गया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे बुखार चढ़ गया। उसी दिन मेरे बुखार भी बढ़ता गया। मेरा बुखार मुझे याद है अराउंड 102 हो गया था। फिर सर दर्द भी नहीं रुक रहा था। मुझे बुखार से परेशानी नहीं थी, लेकिन मैं सर दर्द तो नहीं सह पा रहा था। वो इस लेवल पे बढ़ गया था जिस लेवल का सर दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ था। बहुत सीवियर हेडेक था वो। फिर वो बढ़ता गया और वो सर दर्द चालू हुआ था 12 बजे और वो ख़त्म हुआ रात को 12 बजे। दोपहर के 12 बजे से रात को 12 बजे तक पूरे 12 घंटे मैं अपने सर दर्द में तड़पता रहा। रात को फिर 12 बजे मुझे उल्टी हुई। उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैं बाहर गया, रात को 12 बजे वॉक करके आया। तब जाके मुझे थोड़ा आराम लगा। मैंने बहुत इजीली बता दिया इसे, लेकिन उस दिन जो मेरी हालत थी मैं ही जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है। काफ़ी बुरी हालत हो गई थी। उसके अगले दिन फिर बुखार मुझे वापस चढ़ा थोड़ा सा। सबसे पहले तो लोगों ने क्या, मैंने भी नहीं यकीन किया और फैमिली में भी नहीं सोचा किसी ने कि मुझे कोविड हो सकता है। हम लोगों ने सोचा कि नॉर्मल सा फ्लू है जो वायरल हो रखा था, वायरल फ्लू जिसे बोलते हैं, वो हो गया होगा। मैं तो बिस्तर में था, मैं बस आराम कर रहा था। मेरी फैमिली ने बात की, हमारे कुछ रिलेटिव से जिनकी पहचान में मीन्स कोई डॉक्टर था या किसी को आइडिया था इन सभी चीज़ों का, उन्होंने कहा वायरल फ्लू है। हमने ध्यान नहीं दिया। 2 दिन के बाद फिर ये पहला दिन हुआ। पहला दिन मुझे सर दर्द हुआ, दूसरे दिन फिर मुझे हल्का सा बुखार हुआ, तीसरे दिन से मेरे गले में खराश शुरू हो गई और मुझे हल्की हल्की सर्दी होने लगी। तो उस दिन फिर हम लोग गए कोरोना टेस्ट के लिए। मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया और उसके 2 दिन बाद मेरा रिज़ल्ट आया। और मैं सुबह सो के उठा था। जैसे ही मैं उठा, मेरे पापा आए और उन्होंने बताया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। पैरों तले से, जो बोलते हैं ना, पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी मेरी। क्या सुबह हुई थी, ज़िंदगी की सबसे बेकार सुबह। मैं सुबह उठा और मुझे सबसे पहले यही सुनने को मिला था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो चुका हूँ। थोड़ा डर लगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और देखो यार, जब से कोरोना का सीन चालू हुआ है ना, मार्च से 2020 के, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने इस साल होली तक नहीं मनाई थी कोरोना के डर से। जबकि तब तो इंडिया में सिर्फ 2 से 3 केसेस थे। और तब से 1 महीने तक, मार्च से पूरा अप्रैल, मेरी पूरी फैमिली एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में रही थी। जब हमारे पीएम मोदी जी ने कहा था कि जनता कर्फ्यू होगा, और जो सबसे पहला लॉकडाउन रहा था, मेरी पूरी फैमिली एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पे रही थी। और हमने अब तक मीन्स से 6-7 महीनों को शायद कोरोना को हमने कुछ बाहर का नहीं खाया था। और हम काफ़ी बच के रह रहे थे। लेकिन उसके बाद ही कोरोना बढ़ता गया। वैक्सीन की कोई खबर नहीं आई और कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर हमने भी धीरे धीरे अपना काम वाम शुरू कर दिया। पापा ने बिज़नेस वापस चालू कर दिया। मैं भी बाहर निकलने लग गया। लेकिन तब भी हमने प्रिकॉशंस लिए थे। हमने सारी चीज़ें की थी। हम हाथ धोते थे, हमने हल्दी वाला दूध पिया था रोज़ रात को। आप भी पीते होंगे शायद। सब कुछ किया था हमने। और अब पता नहीं यार, बोलते हैं कि कोरोना, जब भी तुम किसी पेशेंट से मिलते हो या तुम किसी कोरोना पॉजिटिव से मिलते हो, मुझे नहीं पता ये कोरोना पॉजिटिव मुझे कहाँ से हुआ, किसके थ्रू फैला।
उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। बोलते हैं कि इसे तुम्हारी बॉडी में असर करने में 12 से 15 दिन लगते हैं। अब 12 से 15 दिन पहले जब मुझे, अगर मैं किसी से मिला भी होऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो इंसान कोरोना पॉजिटिव है, या मुझे ये कोरोना जो फैला है वो किसकी वजह से फैला है। जो भी हुआ किस्मत में था, हो गया, कोई बात नहीं। ओके, तो अब उस दिन मेरी रिपोर्ट आई, मुझे पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। थोड़ा सा डर गया, ठीक हुआ, अपने आप को संभाला। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया, कहा कि कोई बात नहीं, अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। बस फिर उस दिन तो मुझे कुछ इतना लगा नहीं, हल्की सी गले में खराश थी, वही सर्दी हुई थी। फिर दवाइयाँ आई, कुछ दवाइयाँ शुरू हुई, और फिर धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते गए। उसके अगले दिन से मुझे वीकनेस लगने लग गई, और वीकनेस अभी भी है बॉडी में। रोज़ मुझे कुछ हो ना हो, मुझे वीकनेस काफ़ी लगती है, बॉडी में एनर्जी फील नहीं होती। ये एक सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि अब बुखार और सर्दी तो ठीक है, उससे तो उतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मेन वीकनेस का बात है। और बोलते हैं कि पूरे ठीक होने में 20 दिन लगते हैं। मेरा घर भी सील हो चुका है, और इसके पहले मेरी एक फ्रेंड को भी हुआ था, और वो ठीक हो चुकी है, अब ठीक हो चुकी है वो। उसके तो पूरे परिवार को हो गया था। मैंने उससे बात की, उसने कहा कि 20 दिन लगते हैं ठीक होने में, धीरे धीरे तो सिम्टम्स आएंगे। तो अभी मुझे वीकनेस आ चुकी है, सर्दी हो चुकी है, गले में खराश हो रही है, खांसी आ चुकी है। तो इतने सिम्टम्स मुझे आ चुके हैं अब तक, जबकि 1.5 हफ्ता हुआ है मुझे इस सब को चालू हुए। आई थिंक आने वाले टाइम में मुझे टेस्ट आना बंद हो जाएगा, और सांस में भी शायद प्रॉब्लम आ सकती है। अब हो सकता है ये कोरोना सबके ऊपर अलग अलग अफेक्ट कर रहा हो, क्योंकि मैं एक यंगस्टर हूँ, 15 ईयर ओल्ड हूँ। तो हो सकता है मेरे ऊपर उतना असर ना कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर ये उतना असर नहीं कर रहा है। टेस्ट में आ चुका है पॉजिटिव, अब पता नहीं यार, हो गया, लेकिन मेरे ऊपर इसने इतना अफेक्ट नहीं किया। बस थोड़ी सी वीकनेस है, और गले और सर्दी हो रखी है, गले में खराश है, सर्दी हो रखी है, खांसी है। मुझे जो सीरियस सिम्टम्स हैं, जैसे कि टेस्ट नहीं आना या सांस में प्रॉब्लम होना, वो तो अब तक नहीं हुए हैं, भगवान की दया है। और बस इतना ही कुछ हुआ इतने टाइम में। दशहरा छूट गया। अरे हाँ, बाय द वे, आज 26 तारीख है। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ, जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है, हैप्पी दशहरा। मेरी तो नहीं, आपकी दशहरा अच्छी जा रही है। वैसे तो मुझे नहीं लगता इस बार कहीं पर भी पूरे इंडिया में दशहरा मनाई जा रही है। दिवाली हम ज़रूर मनाएंगे, और मैं भी दिवाली के कुछ ही दिनों पहले, मैं भी दिवाली के 1-1.5 हफ्ते पहले मेरा घर खुल जाएगा, सील से हट जाएगा। आई होप कि मैं भी तब तक ठीक हो जाऊँ। दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, मैं भाप ले रहा हूँ, गरारे कर रहा हूँ, गार्गल जिसे कहते हैं, स्टीम। काफ़ी केयर करनी पड़ती है, और हल्दी वाला दूध ये सब बिना शक्कर के पीना पड़ता है। और 1.5 हफ्ते से मैं इस रूम से, अपने ये जो रूम है जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, वो वहाँ पे वो जो दरवाज़ा है, मैं उस दरवाजे से बस कल निकला था शाम को। मैं एक बार निकला 1.5 हफ्ते बाद, अपने टेरेस पर गया, थोड़ा देर घूमा, बैठा, काफ़ी अच्छा लगा। 1.5 हफ्ते से मैं अपने इस रूम से निकला नहीं था। ये रूम ही में दुनिया हो रखी है पूरी 1.5 हफ्ते से, और बस यही था। मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करना था आप सभी से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जब हम कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो कैसा लगता है, और क्या हमें इससे उतना डरने की ज़रूरत है। देखो, डरने की तो ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं किसके ऊपर ये किस तरह से अफेक्ट करेगा। सबके ऊपर ये अलग अलग अफेक्ट कर रहा है। किसी को कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी को कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी को सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं तो शायद ठीक हो जाऊँगा थोड़े दिनों बाद। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 1-1.5 हफ्ते 15 दिन का, लेकिन मैं ठीक हो जाऊँगा। मुझे तो इसने उतना अफेक्ट किया नहीं, और अभी तक पता नहीं यार, अभी तक हो सकता है अफेक्ट करे आगे जाके, थोड़ा और मेरी तबीयत ख़राब हो। मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस बार। लेट्स सी ये कोरोना किस हाल तक लेके जाता है, क्या होता है। अब ग्लोबल पैंडेमिक है यार, बिना हुए
चला जाता तो अच्छा लगता, एक नया एक्सपीरियंस मिला लाइफ में। आगे जाके एक कहानी रहेगी ज़िंदगी के, एक एक्सपीरियंस एक बुक में ये जुड़ चुका है। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी है। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। मैं एक पूरा डे ब्लॉग भी शूट करने वाला हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो एक पूरे मेरे डे ब्लॉग का रहेगा कि मैं कैसे अपना पूरा दिन गुजार रहा हूँ। अब क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव हो चुका हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इस कमरे से बाहर निकल नहीं रहा हूँ। तो मैं इस कमरे में क्या करता हूँ, मेरे जो भी एक्टिविटीज़ हैं मैं क्या करता हूँ, मेरे मेडिकेशंस और मेरे जितने प्रिकॉशंस तो अब क्या, अब तो घरेलू इलाज, आयुर्वेद और फिर मेडिसिन्स कैसे बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में। मैं आपको एक पूरे मेरे दिन का ब्लॉग शूट करके आपके सामने लाऊंगा, एक वीडियो शूट करके आपके सामने लाऊंगा कि मैं अपना दिन कैसे गुजार रहा हूँ। बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि जब किसी को कोरोना हो रहा है तो वो उसकी बॉडी के ऊपर किस तरह अफेक्ट कर रहा है। और जिन्होंने अभी तक इलाज तो क्या टेस्ट नहीं करवाया है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोरोना है या आपके किसी रिलेटिव में लग रहा है तो उनके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं, जिससे आप पता कर सकते हो कि आपको कोरोना है या नहीं है। ना ही हो तो ही बेहतर है। बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मैं आपको मिलता है, टाटा।